हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैथ क्यू में आपका स्वागत है। चलिए आज की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि एडिशन को लेके है। देखते हैं क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है। ठीक, ओके। चलिए इसमें क्या है, 12 लाख माइनस 12,000 इज इक्वल टू, ठीक है ना। 12 लाख यानी 12 लाख में अगर 12,000 घटा देंगे तो क्या होगा। तो सिंपल बात है, तो 12 लाख होता कैसे है। ओके, ओके, ये है आपका 12 लाख। ओके, 12 लाख में कितना कह रहा है घटाने के लिए, 12,000। ओके, 12,000। अब बताइए जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा। तो आप भी कहोगे सिंपल है ये तो, 0 0 0 और ये 10 हुआ, 10 में से 2 गया 8 और ये कितना हुआ आपका 9, 9 में से 1 गया 8, ये क्या हो गया 11। तो 11 8 8 000 कहीं है ऑप्शन में। यस, फर्स्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स बेस्ट कंप्लीट्स द गिवन एजुकेशन इक्वेशन, सॉरी एजुकेशन नहीं इक्वेशन। तो इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है बताओ इसमें से कौन सा है जो एकदम करेक्ट बैठता है। ओके, चलिए फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या, 11 प्लस फिर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिर -3, फिर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यानी 11 में ऐसा क्या प्लस करेंगे जिसमें -3 कर देंगे तो फिर क्या आएगा जो इक्वेशन सही बैठेगा। तो हम कहेंगे अगर हम 11 में अगर ऑप्शन से इसमें चलते हैं, ठीक है, कहेंगे अगर 11 क्योंकि इन्होंने इक्वल का तो दे नहीं रखा है, तो इसीलिए अगर हम 11 में कोई भी एक ऑप्शन होता है जैसे बी, अगर हम 11 में 8 प्लस करते हैं, ठीक है, तो 11 में 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा। तो 11 में 8 करते हैं तो 19 होता है, ठीक है। और 19 में अगर 3 माइनस करोगे तो कितना होगा, 19 में आप अगर 3 माइनस करोगे तो 16 होगा, पर ये तो 15 दे रखा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए डी देखते हैं। तो 11 में आप ऑप्शन से ही इस सवाल को करना, क्योंकि वैसे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वैसे क्योंकि अगर इक्वल में कुछ दे रखा होता ना तो हम कुछ सोचते भी, पर इक्वल में कुछ है नहीं, तो इसीलिए आप इसको क्या करोगे, ऑप्शन से चलोगे। ठीक है, डी देखते हैं, डी में क्या कह रहा है, 13 है। कह रहा है 11 में अगर 13 को प्लस करो, कर दिया भाई, 13 को प्लस करने पे 24 होगा। अब 24 में कह रहा है -3 करो, तो 24 में -3 करेंगे तो कितना होगा 21। ठीक है, तो 21 मैच कर रहा है, यानी बेस्ट इक्वेशन अपना ये मैच कर रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रहा, अ नंबर एक्सीड्स 321 बाय 123 द नंबर इज। ठीक है, नंबर है जो कि एक्सीड्स करता है 321 बाय 123, तो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, 321 बाय 123 लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है इसमें, जो तरीका जो इसने लिखने का ऐसा तरीका दे दिया कि जैसे लग रहा है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है पता नहीं, कुछ नहीं करना, बस दोनों को ऐड कर देना है। 3 और 1 4, 2 2 है 4 और 3 1 4। ठीक है, इसका आंसर आपका बी है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका, डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट्स। ठीक है, अब ये कह रहा है और ओनली वंस। ठीक है, अब कहेंगे डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले आप ये बताओ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है पहले ये बताओ। तो ये होता है, आप कहोगे मैम ये होता है 4 टाइम 9। ओके, फिर कहोगे आप ये बताओ स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1 पे 3 टाइम 0। अब ये कह रहा है कि इनका डिफरेंस निकालो। ठीक है ना, इनका डिफरेंस निकालो। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या निकल रहा है अभी, लेकिन इस क्वेश्चन में देखना इस फॉर्मेट ये क्या रहा है कि 4 डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट 7 0 1 3 ओनली वंस। ओके, लेकिन आप तो कहोगे कि अरे ये 4 डिजिट नंबर जो है अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से तो कोई सा भी नहीं आएगा,
क्योंकि 8 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 8 9 9 9 ये आएगा, ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तो हमें फिर करना क्या है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ो कि डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय यूजिंग दिस डिजिट, फॉर्मेट बाय यूजिंग दिस डिजिट। मतलब आप देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जब पढ़ोगे, आप देखो जल्दी जल्दी मैंने पढ़ के बताया था, तो आपने सोचा हाँ 4 डिजिट अगर होगा तो उसको फटाफट हम कर देंगे, 4 डिजिट आपका ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल देंगे। बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, उसने कहा कि इससे बनाओ डिजिट, इससे, तो इससे हम पहले बिगेस्ट डिजिट बनाएंगे। तो क्या बनेगा बिगेस्ट, तो सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 3, फिर आप लिखेंगे 1 और 0, ये तो आपका बिगेस्ट डिजिट बना। अब इससे स्मॉलेस्ट डिजिट भी बनाएंगे एक ही बार यूज करके। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, सबसे पहले 1 लिखोगे, 0 लिखोगे और 3 और 7, ये बना इसका डिफरेंस बिटवीन। अब इसका डिफरेंस बताना है, तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे 3, फिर ये कितना है आपका 1, तो 1 तो इसको चला गया, तो अब क्या बच गया, ये 0, फिर इससे हमने ये लिया तो क्या बचेगा 10, 10 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 7, फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका 2, 2 का आपका ऐसे ही रह जाएगा, और फिर यहाँ पे 7, 7 में से बन गया 6, यानी इसका जो आंसर है आपका वो क्या है बी, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इन अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन पे बेस है ये प्रॉब्लम, ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स, if the subtraction is added to their difference the result will be equal to this। ये पहले सवाल छोटा सा यही देख लीजिए आप, इस सवाल में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो कह रहा है अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 2 नंबर को, तो इफ द सबटेंडेड इज एडेड टू दियर डिफरेंस, अगर जो सबटेंडेड है वो अगर हम डिफरेंस के यानी इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा माइनड। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और फिर 2 क्वेश्चन नहीं है, टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस ऑफ 41 and 14 is added to their sum, the new sum is dash। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ 41 एंड 14, डिफरेंस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, फिर कह रहा है एडेड टू दियर सम, अब इनसे सम में ऐड कर दो। तो पहले क्या करें, पहले इसका सम निकालते हैं क्या होता है। तो कहोगे आप सम इसका निकालेंगे तो क्या होगा 41 और 14, पहले इसका सम करते हैं तो कितना होगा 5, और 4 और 1 कितना होगा, हो गए 5, ओके 55। अब कह रहा है कि इसका डिफरेंस भी निकालो, ओके, तो फिर डिफरेंस निकालते हैं। तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बताओ जल्दी जल्दी, 11 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 7। ठीक है, और यहाँ बच गया 3, 3 में से बन गया 2। अब कह रहा है अब इन जो निकला आपका इक्वेशन उसको क्या करो, द न्यू, तो अब दोनों को सम कर दो, तो इन दोनों को सम कर दो यानी जोड़ दो, तो क्या होगा 7 और 5, ठीक है ना, 12, 12 का 2, ठीक है, कैरी 1, 5 2 7 8, आपका 82 आंसर है इसमें। ठीक है ना, एक एक पॉइंट को समझ के करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। अब फिर से वही क्वेश्चन है सेम, मैं तो कह रही थी कि आप पहले ही करके दिखा दो, उसके बाद मेरा वीडियो देख लेना, पहले करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता देना, क्वेश्चन नंबर 7 लिख के और उसका आंसर बता देना। अच्छा, क्या है, डिफरेंस ऑफ 53 एंड 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दियर सम। ठीक है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दियर सम। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं फटाफट, 5 3 8, 5 3 8, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ जल्दी से। ठीक है ना, 13 में से 5 गया 8, और ये क्या बचा आपका 4, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अभी कह रहा है कि दोनों को घटा दो, ठीक है भाई, घटा देते हैं, 8 8 0, मतलब 8 8 0 नहीं, 8 में से 8 गया 0, और 8 में से 1 गया, कितना बचा 7 7, है कोई नहीं है, यानी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब पता है क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज। ओके, आंसर आपका यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
पेज पे चलते हैं जिसमें तीन क्वेश्चन और है। ओके, चलिए अब आ गया अपना नेक्स्ट पेज। अब आपको होगा, अब इसमें क्या पूछ रहा है, 3 आंसर तो है नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स 3 दिए हुए हैं, आंसर देखो एक ही है, कोई एक ही इसका आंसर होगा। फिर क्या चल रहा है, तो ये पहले ही कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम ऑफ सम डिजिट आर मिसिंग, इसमें मिसिंग है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन जो हमने सब्ट्रैक्ट दिया है, द सम ऑफ ऑल 3 मिसिंग डिजिट, इसमें जो आंसर कह रहा है कि इन तीनों जो आप निकालोगे आंसर उसका सम बताओ क्या होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 9 तो बड़ा ही डिजिट दे दिया और यहाँ सब्ट्रैक्ट में 4 कर दिया, तो आपको पता है 13 में से 9 जाता है तो क्या बचता है 4, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 3 हो गया, 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 1 इससे हम कैरी लेंगे, तो 13 में से 9 गया तो क्या बच गया 4, तो यानी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या बच गया 4 बच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आप क्या कह रहा है। अब नीचे यहाँ पे इन्होंने 8 दे दिया, अब सिंपल बात हमें इससे 1 कैरी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना, ये तो कट गया अपना, तो 14 में से अब कितना जाएगा, तो 8 बचेगा, तो हम कहेंगे भाई 6। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हमारा बचेगा क्या 7, क्योंकि इससे हमने कैरी लिया था, अब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, बिल्कुल सही है, तो ये तो फिर सिंपल ही है, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। अब जो हमारे बॉक्स में जो आंसर निकला है यानी 3 + 6 और +5, तो क्या निकला, तो हम सबको ऐड करेंगे तो आपको कितना होगा 14, यानी हमारा बी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और रह रहा है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी आपका। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम अ 1300 मीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, 2 pieces measuring 355 मीटर एंड 345 मीटर वर कट ऑफ। ओके, तो द लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर इज, ठीक है, कह रहा है पहले हमने एक 1300 मीटर एक लंबी सी तार खरीदी, ठीक है, उसमें से 2 अलग अलग हमने निकाला, एक 355 का और 345 मीटर तार लिखा। तो आप देखो, मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर दो। ये जो बुक है ये आपको ओलंपियाड की बुक है आपकी, जो IMO वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, तो आप इससे इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा सारा, और अच्छे खासे आप इससे अपना IQ लेवल भी बढ़ा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट तो इसका चल ही रहा है अपना, जो प्रैक्टिस सेट नहीं है ये चैप्टर्स चल रहे हैं, इसके बाद मैं आपको सैम्पल पेपर भी करवा दूंगी कि आखिर उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये जैसे कि हमने कहा, तो पहले इन दोनों को ऐड कर दो जल्दी जल्दी, तो 5 हो गया आपका 10 का 0, 5 और 9, 1 तो हो गया 10, फिर 0 और 3 कितना हो गया आपका 6 और 1 7, यानी 700 मीटर इन्होंने टोटल मिला के काट लिया। अब 13 में से जब इतना कहा तो कितना रिमाइंडर बचा, तो सिंपल सी बात है 1300 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1300 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा, तो आपको हो गया 600। ठीक है ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, जल्दी देखो। कॉस्ट डिफरेंस ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल इज 144। एक कुर्सी है और एक टेबल है, उन दोनों का जो कॉस्ट का जो डिफरेंट है वो 140 रुपये यानी 140 है। ठीक है, वेयर अ टेबल इज कॉस्टलियर देन अ चेयर, जबकि टेबल जो है चेयर से महंगा है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, अगर कॉस्ट एक चेयर का कितना है 240 है, तो देन द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, तो बताओ कि एक टेबल का कॉस्ट कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार नहीं समझ में आता, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो तभी आपको समझ में आएगा क्या कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ोगे उतना बार आपको समझ में आएगा कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो पहले इसने बोल दिया कि भाई 1 चेयर का कॉस्ट हमने आपको दे दिया है जो कि 240 है। ठीक है ना, और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था कि 1 चेयर कॉस्ट और 1 टेबल का जो है ना वो डिफरेंस इतना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वैसे तो आपको लिख के पूरा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ आंसर देना होता है जल्दी जल्दी। ठीक है, लेकिन एक बार समझना बहुत जरूरी है। तो 1 चेयर कॉस्ट एंड 1 टेबल, जबकि टेबल कह रहा है कि कॉस्टलियर है, टेबल आपका कह रहा है महंगा है, यानी टेबल का रेट इससे ज़्यादा होगा। तो टेबल को हम मानते हैं टी फॉर टेबल, टेबल रेट ऐसे मानो टी। ठीक है, अब कह रहा है टेबल के रेट में से अगर हम चेयर का रेट घटाते हैं, टेबल के रेट में से अगर हम चेयर का रेट घटाते हैं तो जो डिफरेंस है 140 आ रहा है। तो बताओ भाई कितने का है।
ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं करोगे, इस तरह से आप इक्वेशन कर लिया है। अब यहाँ पे अपना ₹t यहीं पे रह गया और 140 यहीं पे रह गया और ये आपका इधर आके प्लस हो गया। ठीक है ना। जब आप प्लस करोगे तो 0 448 और 3 213 380, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चले। ठीक है ना। तो आपका क्या है, तो ₹3 का आपका इक्वेशन दे दिया। ठीक है ना, 140 एंड उसके बाद t हमने क्या किया, टेबल यहीं छोड़ दिया और ये माइनस था तो इधर होके प्लस हो गया। तो ये आपका 380 ऐड करके हो गया है, यानी इसका आंसर जो है आपका सी है। ओके। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कुछ गलती भी हो तो वो भी आप जरूर बताइएगा ताकि मैं उस पर और काम कर सकूं। थैंक यू।